क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को छींक खाते वक्त फ्रैक्चर हो जाए या फिर जरा सा झुकने पर या हल्का सा भी कुछ लगने पर फ्रैक्चर हो जाए? सुनने में अजीब है मगर जवाब हाँ है। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं उन सब में दो तरह के सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे शरीर में नई हड्डियां बनाने का काम करते हैं, जबकि ओस्टियोक्लास्ट हड्डियों को डीजनरेट करता है यानी कि कमजोर बनाता है। अब जब तक शरीर में इन दोनों की मात्रा एक समान रहती है तब तक हड्डियां सही रहती हैं, मगर किसी कारण से अगर ओस्टियोब्लास्ट की मात्रा घट जाए या ओस्टियोक्लास्ट की मात्रा बढ़ जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसे कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ये कंडीशन होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो ज्यादातर अस्थमा के मरीजों को दी जाती है, या फिर आपका डाइट, खाना, और या फिर शारीरिक रूप से बिल्कुल भी सक्रिय न होना। इन सभी कारणों की वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है और ये पुरुष और महिलाओं दोनों में देखा जाता है। रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि हर 5 में से 1 पुरुष को 50 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इनमें से पुरुषों में 25 से 30 साल की उम्र तक हड्डियां मजबूत रहती हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से पहला है टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी। बढ़ती उम्र के साथ घटता टेस्टोस्टेरॉन आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। उसके अलावा प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के दौरान दी गई दवाइयां भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को कम करती हैं, जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जरा सा कुछ लगने पर फ्रैक्चर हो जाना या 4 सेंटीमीटर तक लंबाई घट जाना ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी पाया गया है कि हर 3 में से 1 महिला को बढ़ती उम्र के साथ ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है मासिक धर्म बंद होना, जिसे मेनोपॉज भी कहा जाता है। महिलाओं में 20 से 30 साल तक की उम्र तक हड्डियां बनती रहती हैं और कमजोर नहीं होती है, मगर धीरे धीरे 45 साल की उम्र के बाद जब उनका मासिक धर्म बंद होने लगता है तब धीरे धीरे उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रमाण भी कम होने लगता है, और जिसकी वजह से ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। और 60 साल की उम्र तक आते आते हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ज्यादातर फ्रैक्चर्स हिप या फिर स्पाइन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उनमें पाया जाता है। डाइट यानी खाना, जो ऑस्टियोपोरोसिस होने का सबसे बड़ा कारण है। हम में से ज्यादातर लोगों को डाइट में वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते जो जरूरी होते हैं, और उनमें से एक है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी हड्डियों के कुछ टिश्यू जैसे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट बने ही कैल्शियम की वजह से होते हैं, और इसीलिए कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए इतना जरूरी होता है। साइंटिफिकली हमें हर रोज 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, पर क्या हम ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, चीज या फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम और अंजीर हमारे डाइट का एक हिस्सा होने चाहिए, क्योंकि इन सब में से हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम के बाद हमारी हड्डियों के लिए जो दूसरा सबसे महत्व न्यूट्रिएंट है वह है विटामिन डी। आप सबने सुना होगा कि विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए कितना अच्छा और कितना जरूरी है, मगर क्यों? हम जो खाने में कैल्शियम लेते हैं उसे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर को एक एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं कैल्सीट्रायोल, और ये कैल्सीट्रायोल हमें मिलता है विटामिन डी से। इसलिए सही मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम लेना बहुत अनिवार्य है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कहते हैं कि विटामिन डी हमें हर रोज 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स हर दिन कंज्यूम करना चाहिए। ये मिलता है हमें फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट से। इसके अलावा
हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए सुबह की हल्की धूप हमें विटामिन डी सही मात्रा में दे सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी हड्डियों को जरूरत है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन के, जिंक एंड मैग्नीशियम। इसलिए ध्यान रखें कि हमारे खाने में वो सारी चीजें हैं जिनकी हमारी हड्डियों को जरूरत है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जिनकी वजह से हमें ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। जिनमें से सबसे पहला है धूम्रपान, यानी कि स्मोकिंग। सिगरेट या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें निकोटीन है वो आपकी हड्डियों को नुकसान कर सकती है, क्योंकि निकोटीन आपकी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है। दूसरा है अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। शराब में जो अल्कोहल होता है वो सीधा आपके लिवर को नुकसान करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का सही प्रमाण में अब्जॉर्प्शन आपकी शरीर में नहीं हो पाता है, और इसी वजह से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम खाने के बाद भी आपकी हड्डियां कमजोर रहती हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी और सबसे बुरी आदत है वो है शारीरिक रूप से सक्रिय न होना। ज्यादातर लोगों में ऐसा देखा जाता है कि वो अपना सारा काम किसी एक जगह पर बैठकर करते हैं और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों में ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो फिर चलिए इसको कुछ एक्सरसाइज करते करते ही समझते हैं। ओस्टियोपोरोसिस के लिए जो एक्सरसाइज सबसे फायदेमंद है वो है वेट ट्रेनिंग, यानी कि वजन उठाना। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको वजन उठाना है वो आपकी हड्डियों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद करती है, जैसे कि बॉडी वेट ट्रेनिंग, फ्री वेट ट्रेनिंग, थेराबैंड एक्सरसाइज।